हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो रिज्यूम करते हैं यार हमारा डिस्कशन। एक वीडियो स्टार्ट करके। ठीक है। तो देखो यार, ये दो थोड़े और सवाल हैं। ये थोड़े और अच्छे सवाल हैं। दे आर वेरी गुड प्रॉब्लम्स, तो लेट्स डिस्कस देम। ठीक है। बहुत अच्छे सवाल हैं, देखो। अ, इस सवाल को पढ़ते हैं। तो इन हाउ मेनी वेज कैन 10 पर्सन कैन टेक सीट्स इन अ रो ऑफ 24 फिक्स सीट्स। ठीक है। देखो यार, ये 24 सीट्स हैं ऐसे। ठीक है। 24 सीट्स हैं मेरे पास। उसने कहा कि 10 लोग बिठाने हैं हमें, सो दैट नो टू पर्सन्स टेक कॉन्जिक्यूटिव सीट्स। मतलब अगर यहाँ P1 है तो यहाँ P2 नहीं होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट एक गैप होना चाहिए, फिर P2 होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसा होगा यार। तो देखते हैं इसको। एक्सक्यूज मी। हम तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो यार, सबसे आसान जो सोल्यूशन होगा वो इसका ये होगा कि लेट्स से अगर ये जो मैं डॉटेड से शो कर रहा हूँ, ये मैं पर्सन्स को कर रहा हूँ, तो ये क्या ये ऐसे हो सकता है? मतलब ये जो x1 है ये है गैप्स, और ये डॉटेड है कि वो जो पर्सन्स होंगे। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ जो x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू कितने तक आएंगे ये? देखो 10 लोग हैं ना यहाँ, तो ये x11 तक आएगा। ठीक है। या फिर मैं x0 से स्टार्ट करके इसको x10 तक भी कर सकता हूँ, दोनों चीजें सेम। ठीक है। ये ये सम क्या होना चाहिए? देखो 14 होना चाहिए। क्यों होगा 14? देखो यार, 24 तो सीटें हैं, 10 तो लोग बैठ गए, तो मैं ये गैप वाली चीजें काउंट कर रहा हूँ। या तो ये गैप होगा, ये गैप होगा, ये गैप होगा। ठीक है। अब हमें क्या कहा है कि जो गैप्स है उसमें एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए। नो टू पर्सन कैन टेक कॉन्जिक्यूटिव सीट, मतलब दो पर्सन के बीच एटलीस्ट एक तो गैप होना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है? x1 x2 अप टू x9 की वैल्यू एटलीस्ट वन तो होनी चाहिए। बट x0 जो है ये फर्स्ट फर्स्ट गैप है और ये लास्ट गैप है, तो ये तो 0 0 भी हो सकता है। तो क्या मैं x1 को ये लिख सकता हूँ 1 + y1, x2 को लिख सकता हूँ 1 + y2? क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि y1 और y2 पे अब जीरो की लिमिट आ जाएगी। ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा सवाल। तो अब क्या होगा मेरा, अगर मैं इसको x0 को तो y0 लिख सकता हूँ डायरेक्टली। ठीक है। प्लस y1 प्लस y2 प्लस अप टू y10, इसको मैं क्या 4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल। मैंने किया क्या है? मैंने कुछ नहीं किया। सॉरी, ये 4 ही होगा ना? जस्ट अ सेकेंड। ये होगा 5 होगा, सॉरी। ये 5 होगा क्योंकि ये 1 से लेके 9 तक 9 वाले जो हैं उनमें y1 + 1 y2 + 1 ये आता रहेगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ ये y1 + 1 क्यों आया। देखो ये इसलिए आया क्योंकि उसने कहा था कि नो टू consecutive persons कैन सिट टुगेदर, मतलब x1 और x2 ये सब साथ नहीं बैठ सकते। इसके बीच एटलीस्ट एक जगह तो होनी चाहिए। तो मैंने इसको पहले नाम दिया था x1। ठीक है, सॉरी। ये मान लो पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है अगर। तो ये x1 है, तो x1 मेरा एक या एक से बड़ा होना चाहिए था। तो इसको क्या मैं 1 + y लिख सकता हूँ और कह सकता हूँ y 0 या 0 से बड़ा होगा। तो वो ही मैंने किया है हर जगह। इन बस इन गैप्स में किया है वो मैंने। एक्सट्रीम वाले जो गैप्स थे ना, उनमें तो कोई जरूरत है नहीं ऐसी, तो उसमें मैंने नहीं किया है। ठीक है। तो ये मेरा 5 के बराबर आ गया। ठीक है। अब यार, ये तो अब वही सवाल बन गया ना कि 5 आइडेंटिकल कॉइन्स और मुझे कितने लोगों में बांटने हैं? 11 लोगों में। तो 5 + 11 - 1 सी 11 - 1। ठीक है। तो आई होप आप अब तो आप कर लेंगे इस सवाल को। ये हो जाएगा मेरा 15 C 10। तो 15 C 10 क्या आया मेरे? ये वाले तरीके आए ये, जो खाली स्पेस को अरेंज करने के तरीके हैं। अब इसमें अगर मैं 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं, 15 C 10 × 10 फैक्टोरियल, तो मेरे ये सारे तरीके आ जाएंगे इनको सेट करने के। ठीक है। ये 15 C 10 तो सिर्फ वो वैकेंट स्पेस के तरीके थे। ठीक है। ये जितनी भी काउंटिंग हुई है वैकेंट स्पेस की हुई है। ठीक है। बट 10 आदमी आपस में भी तो 10 फैक्टोरियल वेज से अरेंज हो सकते हैं ना, तो ये उसका आंसर था। ठीक है। ये कंप्लीट आंसर है बेसिकली। तो एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा इस प्रॉब्लम का। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम था, एक बार आप फिर से रिव्यू करो इसको। ठीक है, एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं। सेम प्रॉब्लम है ये भी। इन हाउ मेनी वेज 3 बॉयज एंड 5 15 गर्ल्स कैन सिट टुगेदर इन अ रो सच दैट।
हम्म बिटवीन एनी टू बॉयज एटलीस्ट टू गर्ल्स सिट, या सॉरी, सो देखो, तीन बॉयज के बीच में तीन बॉयज है, देखो मान लेट्स से B1 B2 B3, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि इन बिटवीन एनी टू बॉयज एटलीस्ट टू गर्ल्स होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे देखो ये गैप्स देख लो पहले तो, लेट्स से ये है A1 A2 A3, ठीक है, और ये A4, ये चार गैप्स होंगे ना इन तीन बॉयज के बीच में। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ये मेरा जितनी गर्ल्स हैं उसके बराबर होना चाहिए। तो कितनी गर्ल्स है, देखो 15 है, ठीक है। अब मेरा कंडीशन है कि A2 और A3 जो है ना, ये एटलीस्ट टू टू होनी चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लेट्स से Y1 प्लस Y2 प्लस 2 प्लस Y3 प्लस 2 प्लस Y4 इक्वल टू 15। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एटलीस्ट टू इन दोनों में था, क्योंकि यार यही दोनों तो बीच में है ना, दोनों बॉयज के। तो मुझसे स्ट्रिक्टली जो बोला है ना कि बिटवीन एनी टू बॉयज, तो भाई मैं तो बिटवीन टू बॉयज देखूंगा ना, बिटवीन टू बॉयज, तो यहाँ पे लिमिट है मेरी एटलीस्ट टू। तो इस एटलीस्ट टू को मैं एटलीस्ट जीरो में बदलने के लिए मैंने इसको Y2 प्लस टू ले लिया, इसको Y3 प्लस टू ले लिया, ताकि ये अब ये पूरी प्रॉब्लम एटलीस्ट जीरो की बन जाए, जो कि मैं नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन वाले मेथड से सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। तो इसके बाद तो यार कुछ नहीं है, हो गया सवाल। 11, बस। अब सेम फंडा है यार मेरा, ठीक है, n+1 CR-1, उससे हो जाएगा सवाल, प्लस n+R-1 CR-1, मतलब ये हो जाएगा मेरा 14C3, ठीक है। ये 14C3 तो क्या आया, देखो मेरा, ये आया मेरा गैप्स का अरेंजमेंट। अब इसमें इस 14C3 में 15 गर्ल्स का 15 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट, और फिर तीन बॉयज का 3 फैक्टोरियल से, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 3 factorial into 15 factorial into 14C3, या करेक्ट, दिस इज द आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए, ये दोनों प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इनको आप देखना एक बार, और कुछ डाउट आएगा तो मुझे आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू यार, इतना ही था इस वीडियो में, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।